और वही नेता मांग रहा है पूरी बांटने का काम बीच में बोले आलू और पूरी बांटने का काम आरएसएस करना चाहते हैं कि जहां पर भाजपा और कांग्रेस की सीधी लड़ाई होती है वहां आम आदमी पार्टी लड़ने पहुंच जाती है वोट के पार्टी की तरह। एक मिनट सुनो, पाकिस्तानी मानसिकता का व्यक्ति हो, मैं एक भैया सुनो 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 भारती इस बात पे जरूर सहमत। पाकिस्तान के समर्थन करने वालों चुप हो जाओ, भारत के खिलाफ स्टेटमेंट देने वालों चुप हो जाओ। कोई जवाब नहीं देना। यही राजनीति नायक का डिबेट का स्टाइल है। दूसरों पर आरोप लगाओ, दूसरों को गालियां बको और अपने आप को मोहब्बत की दुकान बताइए। सुनिए आखिरी बात की जो आज कह रहा है कि मैम प्लीज कांग्रेस पार्टी से आकर भारतीय जनता पार्टी में बेपैदी के लोटे तुम बन गए। अरे कांग्रेस पार्टी को समाजवादी पार्टी के साथ रखो। आपने समाजवादी पार्टी के मुखिया को जेल में डाला। लालू जी के बेटे का नाम इशारा करके मैंने तेरी भी जली ना। लगता है कि जनता क्या सोच रही है और जनता जो सोच रही है बस इसमें ही फर्क है। और ये कांग्रेस की समस्या नहीं है, ये कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कितना भी ढोंग कर ले वो जनता से जुड़ा हुआ नहीं है, वो जन से जुड़ा हुआ नहीं है। इस बात को लेकर रागिनी नायक अलका लांबा मुझसे तू मैं कर, ये लगता है कि किए गए कामों को धता बताते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे कि कुछ हुआ ही नहीं पिछले 11 सालों में। तो आप दूसरों का तो छोड़ दीजिए, आप अपनी पार्टी के अंदर अपने कार्यकर्ताओं का विश्वास कैसे जीतेंगे जिनके घर में एक्चुअली सिलेंडर पहुंचाया है, जिनसे अगर आज भी नहीं होना चाहता तो फिर देश में अब जो स्टेटस को बन रहा है जो कि बीजेपी का स्टेटस को है उसको फिर उखाड़ना बहुत मुश्किल। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की डिबेट जबरदस्त होने वाली है, मस्ती भी होगी, मसाला भी और भरपूर राजनीतिक महासंग्राम भी। तो डिबेट को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आज के मंच पर जमकर हुई बहस, तगड़ी भिड़ंत और जबरदस्त वॉर ऑफ वर्ड्स। एक तरफ थी कांग्रेस की कुख्यात प्रवक्ता रागिनी नायक बदतमीजी में माहिर, सवालों का जवाब देने की बजाय निजी हमले करने में एक्सपर्ट, और दूसरी तरफ थे आम आदमी पार्टी के तेज तर्रार नेता सोमनाथ भारती, जिन्होंने रागिनी नायक को ऐसा जवाब दिया कि मैडम चिल्लाने के अलावा कुछ कर ही नहीं पाई। लेकिन मैडम की तो पुरानी आदत है बहस में कोई कसर न छोड़ना। बोलते बोलते उन्होंने बीजेपी को भी घसीट लिया और फिर भिड़ गई वहां मौजूद बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला से। फिर जो हुआ वो आपने कभी नहीं देखा होगा। शब्दों की ऐसी जंग, तर्कों की ऐसी बरसात और आरोपों की ऐसी बौछार की एंकर तक दंग रह गया। रागिनी नायक ने शहजाद पर जमकर हमला बोला, लेकिन शहजाद पूनावाला ने भी अपनी बातों से उन्हें ऐसा घेरा कि रागिनी जी मिमियाने पर मजबूर हो गई। और फिर आए एंट्री राजनीतिक विश्लेषक सुबस्था जी की, जिन्होंने कांग्रेस की न केवल असलियत खोली बल्कि लाइव डिबेट में पूरी जनकुंडली पढ़ डाली। क्यों कांग्रेस जनता से कटती जा रही है, क्यों उसके नेता पार्टी छोड़कर भाजपा में जा रहे हैं। सुबस्था जी ने हर सवाल का जवाब देकर कांग्रेस की प्रवक्ता को बिल्कुल बेबस कर दिया। रागिनी नायक ने आखिर में तो बस इतना ही कहा, मुझे बोलने दो, लेकिन समय समाप्त हो चुका था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस धमाकेदार, जबरदस्त और मजेदार डिबेट को। आपको मजा जरूर आएगा क्योंकि आज बहस नहीं, पूरा राजनीतिक महायुद्ध हुआ है। चालू करो कि पूरे देश में यदि कोई एक नेता है जो भाजपा और संघ की आंखों में आंखें डालकर आज चुनौती देने का काम कर रहा है, जो 4000 किलोमीटर सांप्रदायिकता और नफरत के जहर को हटाकर प्यार और मोहब्बत की बात कर रहे हैं, तो उसका नाम राहुल गांधी है। लगता है ये पागल हो गया। नेता मांग रहा है में आलू पूरी बांटने का काम बीच में बोलिए आलू और पूरी बांटने का काम आरएसएस कर रही थी। सब जानते हैं कि जहां पर भाजपा और कांग्रेस की सीधी लड़ाई होती है वहां आम आदमी पार्टी लड़ने पहुंच जाती है वोट कटुआ पार्टी की तरह। कौन भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है? अरविंद केजरीवाल जेल न जाने के डर से आज कहां दुम दबाकर गायब हो गए हैं, कहां गायब है? गधे के सर से सिंह की तरह विलुप्त हो गए। राहुल जी ने पूछा, देख रहा है एक मिनट सोमनाथ पाकिस्तानी मानसिकता का व्यक्ति हो। मैं एक भैया सुनो, बात तो सही है। सुनो चुप हो जाओ। गांधी जी की फोटो हटाने वालों चुप हो जाओ। देखिए मैं तो बड़ी बात आज दिल्ली की करती हूँ, सोमनाथ भारती इस बात पे जरूर सहमत। पाकिस्तान के समर्थन करने वालों चुप हो जाओ। ने वादा किया था भारत के खिलाफ स्टेटमेंट देने वालों चुप हो जाओ। जी बोलने तो दीजिए। भारतीय वायुसेना कितने की मांग करे ये आपके नेता ने पूछा, मेरे नेता ने नहीं पूछा। दिमाग से मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। नहीं देखिए अरे मैं तो जानता हूँ नई दिल्ली लोकसभा के चुनाव में आपने किस प्रकार से भाजपा का साथ दिया, मुझे पता नहीं है। आप ये तो बोलिए ना कि 500 रुपए का सिलेंडर क्यों नहीं दे रही है बीजेपी की सरकार दिल्ली में? ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। सुनना पड़ेगा जी, सुनना पड़ेगा। यह है न्यूज 18 की रिपोर्ट। रेखा गुप्ता ने दिल्ली में 500 रुपए का सिलेंडर कर दिया है, परंतु मैंने आपको बोला 1500 रुपए के कितने महिलाओं को 1500 रुपए मिले? हिमाचल में 3 साल से सरकार है वहां पे, ऑलमोस्ट कोई जवाब नहीं देना है। 300 यूनिट कितना दिया? कोई जवाब नहीं देना है। कर्नाटका में आपने बोला ये मुफ्त वो मुफ्त, सब जगह महंगाई कर दी, वहां पे कोई जवाब नहीं देना है। स्टैंपिंग में 11 लोग मारे गए, कोई जवाब नहीं देना है। यही राजनीति नायक का डिबेट का स्टाइल है। दूसरों पर आरोप लगाओ, दूसरों को गालियां बको और अपने आप को मोहब्बत की दुकान बताइए। सुनिए आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं, अब रागिनी नायक स्पेसिफिक सवाल का जवाब दीजिए। स्पेसिफिक सवाल का बिल आना नहीं है,
बिल मिलाना भी नहीं है, बौखलाना भी नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि जो आज कह रहा है कि मैम प्लीज कांग्रेस पार्टी से आकर भारतीय जनता पार्टी में बेपैंदी के लोटे तुम बन गए। अरे छोड़ दो, आपकी बेपैंदी के लोटे तो वो होते हैं जो कभी आम आदमी पार्टी का हाथ पकड़कर बोले कि चुनाव साथ में लड़ना है और फिर बोलते कि नहीं कौन है ये, गधे के सिर से सींग गायब हो गया। अरविंद केजरीवाल को कल तक आप महान बता रहे थे और आज बोल रहे गधे के सिर पर सींग था। तो रागिनी जी, आपसे मुझे सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। समाजवादी पार्टी को कल तक कह रहे थे कि छुट्टियां नेता है, फिर बोल रहे थे समाजवादी पार्टी के साथ जन्मों का रिश्ता है। आपने तो समाजवादी पार्टी के मुखिया को जेल में डाला, लालू जी की बेटी का नाम मीसा रखा गया क्योंकि इमरजेंसी डाला गया इंदिरा जी के छोड़ दीजिए। ये व्यक्तिगत होने लगी क्योंकि मैंने फैसला देखिए 10 सेकंड दीजिए अमित जी, गलत तरीका है। जली ना, तेरी भी जली ना। डिबेट का ये लगातार डिस्टर्ब देखिए भाषण की मर्यादा बना के रखे। निवेदन है आप मैंने कुछ नहीं बोला। रागिनी जी को कमेंट मैं उनको 15 फिर आपको मैंने बोला ओके 5 सेकंड वन लाइन। रागिनी नायक ने यहाँ पर एक क्लेम किया कि 500 का सिलेंडर नहीं मिल रहा है, न्यूज 18 की रिपोर्ट है। अब मैं पूछना चाहता हूँ 1500 रुपए कितनी महिलाओं को दिया? हिम्मत है तो जवाब दो, हिम्मत है रागिनी तो जवाब दो। अब स्टूडियो में है ओके रागिनी नायक ऑन स्क्रीन। रागिनी नायक जी, रागिनी नायक मेक योर पॉइंट। शहजाद जी जवाब दो। शहजाद शांत, रागिनी प्लीज मेक योर पॉइंट। 1500 एक सेकंड शहजाद प्लीज, माय हम्बल रिक्वेस्ट। मेरा निवेदन है हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा आती है, लोगों के घर बह जाते हैं, जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, लोग मर जाते हैं। हिमाचल प्रदेश की जनता त्राहिमाम करके कहती है कि नेशनल डिजास्टर घोषित करो। सारा पैसा लोगों का जीवन जो है वो व्यवस्थित करने में लग जाता है और यहां बैठकर भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता उन लोगों की लाचारी पर भी 7 रुपए डीजल का बढ़ा हिमाचल में, 300 यूनिट बिजली फ्री देने वाले थे ना। जवाब नहीं है उनके पास। कितनी महिलाओं को 1500 दिया? कितने घरों में 300 यूनिट बिजली आई? कितने लोगों को सिलेंडर दिया? जवाब दो रागिनी। भागना नहीं है, भागिनी नहीं, रागिनी बनो। रागिनी नायक, नॉट भागिनी नायक। गजब बेइज्जती है। भागना नहीं है, भागिनी नहीं, रागिनी। देखिए अब देखिए आ गई कास्ट स्लर करने पर, कास्ट स्लर करिए। चूना वाले में कोई गलत नहीं है। देश को चूना नहीं लगाया मैंने, देश को भ्रष्टाचार के माध्यम से चूना लगाने का काम सोनिया और राहुल गांधी ने किया। बात तो सही है। अपनी जुबान चला कर चूना लगाने का काम करते हो। चुप हो जाओ। कितनी महिलाओं को दिया? आप दोनों को फेक इट। एक मिनट, नहीं ओके रागिनी जी, रागिनी मुझे समय देना पड़ेगा। 1500 कितनी महिलाओं को? मेरी बात को रखिए, शांत रहिए 20 सेकंड। तो आपकी बात ओके रागिनी प्लीज। 1500 कितनी महिलाओं को? ओके रागिनी और तुम्हारी ऐसी जबान में रोकूंगी, इसलिए ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो तुम। कर्नाटक में हमारी सरकार ने राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं बीजेपी का, ये धमकी सुनने में नहीं आया अमित जी आपके ऊपर। माफ कीजिए, ये क्या अलाउड है? वो कोई बोलते हैं डेमोक्रेसी का रेप हो गया है, ये यहाँ पर सरेआम धमकी देती हैं। कौन हो आप धमकी देने वाली? आप बताइए 1500 कितनी महिलाओं को मिला? बताइए। धमकी देने से तुम्हें कुछ नहीं हो रहा। क्योंकि तुम बीच में बोलते रहोगे, तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए दूसरे का जवाब भी नहीं सुनोगे। अच्छा ठीक है, एक सेकंड में फैक्ट्स पे लेके आना। 1500 रुपए बेचारे शहजाद पूरा जवाब नहीं है ना। ओके और शुभराष्ट्र। मुझे ऐसा लगता है आमिर जी कि देयर इज अ गैप बिटवीन व्हाट कांग्रेस थिंक्स इज प्रो पीपल एंड व्हाट पीपल आर थिंकिंग। ओके, जो कांग्रेस को लगता है कि जनता क्या सोच रही है और जनता जो सोच रही है, बस इसमें ही फर्क है। और ये कांग्रेस की समस्या नहीं है, ये कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की समस्या है। कांग्रेस के कई बड़े नेता जिन्होंने बड़े बड़े पोजीशंस पर देश को योगदान दिया, बतौर मिनिस्टर योगदान दिया, आज वो क्यों कटे हुए नजर आते हैं कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से? क्योंकि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कितना भी ढोंग कर ले, वो जनता से जुड़ा हुआ नहीं है, वो जन से जुड़ा हुआ नहीं है। इस बात को लेकर रागिनी नायक, अलका लांबा मुझसे तू मैं कर सकती हैं, छोटी छोटी वायरल हो सकती हैं रील्स सोशल मीडिया पे, लेकिन उससे ये सच्चाई नहीं बदल जाती। अच्छा ठीक है। दूसरी चीज, मोदी सरकार के 11 वर्षों के बाद जो भी रिपोर्ट कार्ड की बात हो रही है या हम चर्चा कर रहे हैं, निश्चित रूप से कुछ ऐसे काम हुए हैं जो कि युगांतकारी हैं, लेकिन उनमें संशोधन की भी जरूरत है, उनमें बहुत हद तक आगे काम बढ़ाया जा सकता है। लेकिन क्या आपने कभी ये +1 करने वाली राजनीति करते हुए देखा विपक्ष को? अगर विपक्ष को यह लगता है कि किए गए कामों को धता बताते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे कि कुछ हुआ ही नहीं जी पिछले 11 सालों में, तो आप दूसरों का तो छोड़ दीजिए, आप अपनी पार्टी के अंदर अपने कार्यकर्ताओं का विश्वास कैसे जीतेंगे? जिनके घर में एक्चुअली सिलेंडर पहुंचे, जिन्होंने देखा कि जिन नेताओं को आगे बढ़ाया था, उन नेताओं को आपने धकिया कर दरकिनार कर दिया और कई स्टेट्स में भाजपा में उनको जगह मिली, उन्होंने चुनाव लड़ा, पोजीशंस लिए।
तो ये कुछ सच्चाइयां हैं जिनसे अगर आज भी विपक्ष रूबरू नहीं होना चाहता, तो फिर देश में अब जो स्टेटस को बन रहा है, जो कि बीजेपी का स्टेटस को है, उसको फिर उखाड़ना बहुत मुश्किल। आई होप कि आपको डिबेट पसंद आई होगी। डिबेट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।